आज हम एक ऐसी दवा की कहानी में उतरने वाले हैं जो सिर्फ एक केमिकल नहीं बल्कि एक पूरी मेडिकल हिस्ट्री है, डिजॉक्सिन। और इस कहानी का जो मरकजी ख्याल है ना, वो है इसकी शिफा देने की ताकत बमुकाबला इसकी नुकसान पहुंचाने की सलाहियत। बिल्कुल एक दो-धारी तलवार की तरह। तो इस पूरे मौजू को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले कि भाई ये डिजॉक्सिन है क्या, फिर ये काम कैसे करती है, उसके बाद वो पॉइंट जहाँ ये खतरनाक हो जाती है, और अगर ये खतरनाक हो जाए तो इसकी अलामात क्या हैं, और आखिर में इसके खतरात और उनका इलाज कैसे मुमकिन है। तो आइए इस दो धारी तलवार के दोनों रुखों को ठीक से समझते हैं। चलें तो बिल्कुल बुनियादी बात से शुरू करते हैं। आखिर ये डिजॉक्सिन है क्या चीज़ और डॉक्टर इसे इस्तेमाल क्यों करते हैं? अच्छा, तो डिजॉक्सिन एक खास किस्म की दवा है जिसे कहते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ये असल में पौधों से हासिल होने वाले कंपाउंड्स हैं जो सीधा दिल पर असर करते हैं। इसके आप समझ लें दो बड़े काम हैं। पहला, ये दिल की तेज और बेतरतीब धड़कन जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन को सुस्त करती है, और दूसरा, ये दिल के पट्टों को ज्यादा ताकत से सिकुड़ने में मदद देती है, जिससे हार्ट फेलियर के मरीजों की हालत बेहतर होती है। अब आते हैं इस तलवार के पहले यानी मददगार पहलू पर। ये दवा आखिर सेलुलर लेवल पर ऐसा क्या कहती है कि दिल को फायदा पहुंचता है? तो देखिए, डिजॉक्सिन दिल पर दो बड़े काम करती है। पहला काम ये है कि ये दिल के अंदर एक इलेक्ट्रिकल गेटवे होता है जिसे एवी नोड कहते हैं। ये वहाँ से गुजरने वाले बरकी सिग्नल्स को सुस्त कर देती है। इससे धड़कन कंट्रोल में आ जाती है। और दूसरा काम ये है कि ये बराह रास्त दिल के पट्टों को ज़्यादा ज़ोर से पंप करने पर मजबूर करती है। मतलब हर धड़कन के साथ ज़्यादा खून जिस्म में जाता है। तो सवाल ये है कि ये दोनों असरात आते कहाँ से हैं? इसका राज एक छोटी सी सेल्यूलर मशीनरी में छुपा है जिसे सोडियम पोटेशियम पंप या Na+K+ ATPS पंप कहते हैं। असल कहानी बस इसी पंप की है। अब इस चीज़ को समझने के लिए एक बहुत दिलचस्प मिसाल है। इसे म्यूजिकल चेयर्स का खेल समझें। सेल के पंप पर समझें कुछ कुर्सियां हैं जो महदूद हैं। आम हालात में पोटेशियम और डिजॉक्सिन दोनों उन कुर्सियों पर बैठने के लिए मुकाबला करते हैं। लेकिन अगर खून में पोटेशियम कम हो जाए, यानी खेल में खिलाड़ी कम हो, तो डिजॉक्सिन को कुर्सी बहुत आसानी से मिल जाती है। और इसका नतीजा क्या होता है? दवा का असर खतरनाक हद तक बढ़ जाता है। यही उसके जहरीलेपन की सबसे बड़ी वजूहात में से एक है। चलें अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तलवार की दूसरी यानी खतरनाक धार की। वो कौन सा पॉइंट है जहां ये मददगार दवा एक जहर में बदलना शुरू हो जाती है? ये जुमला ये बहुत अहम है, तंगे इलाज मुआवजा इंडेक्स। इसका सीधा सादा मतलब ये है कि दवा की वो मिकदार जो फ़ायदेमंद है और वो मिकदार जो जहरीली है, उनके बीच में फ़र्क बहुत ही कम है। मतलब एक बहुत ही बारीक सी लकीर है जिसे पार करना बहुत आसान है। मेडिकल टर्म्स में जब खून में डिजॉक्सिन की मिकदार 1.5 माइक्रोग्राम फी लीटर से ज़्यादा होने लगती है ना, तो जहरीलेपन का खतरा बढ़ना शुरू हो जाता है। ये नंबर हमें बताता है कि इस दवा की डोज और मॉनिटरिंग में कितनी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ एक और अहम बात है, जहरीलापन सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक मरीज के खून में दवा की मिकदार बिल्कुल महफूज रेंज में होती है, लेकिन फिर भी उसमें जहरीलेपन की अलामात जाहिर हो रही होती हैं। इसीलिए सिर्फ नंबर्स देखने के बजाय मरीज की हालत और अलामात को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो वो कौन सी वार्निंग साइंस हैं, वो कौन सी अलामात हैं जो हमें बताती हैं कि मरीज अब खतरे की लकीर पार कर चुका है? आइए इन पर एक नज़र डालते हैं। डिजॉक्सिन के जहरीलेपन की अलामात काफ़ी मुख्तलिफ हो सकती हैं। उनमें मतली, उल्टी, दिमागी उलझन और बहुत ज़्यादा सुस्ती शामिल हैं। लेकिन इसकी सबसे मशहूर और मुनफरिद अलामत है नज़र में तब्दीली, जहाँ चीज़ें पीली या सब्ज दिखाई देने लगती हैं। और इससे भी ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि ये दिल की धड़कन में गड़बड़ पैदा कर सकती है, जैसे दिल का बहुत सुस्त हो जाना या बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाना। अच्छा, तो अब हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ आ गए हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इस जहरीलेपन का खतरा बढ़ा देते हैं, और अगर ऐसा हो जाए तो उसका इलाज कैसे किया जाता है। कई चीज़ें डिजॉक्सिन के जहरीलेपन का खतरा बढ़ा सकती हैं। सबसे अहम, जैसा कि हमने म्यूजिकल चेयर्स वाली मिसाल में देखा, खून में पोटेशियम का कम होना है। इसके अलावा बढ़ती हुई उम्र,
गुर्दों का सही से काम ना करना और कुछ दूसरी दवाओं का इस्तेमाल भी इस खतरे को कई गुना बढ़ा सकता है। खुशकिस्मती से इस जहर का एक तोड़ भी मौजूद है। डिजुक्सिन के जहरीलेपन के लिए एक खास एंटीडोट है, जिसे कहते हैं डिजीबाइंड। ये बिल्कुल एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है, जो जिस्म में जाकर दवा को पकड़कर बेअसर कर देता है। तो अगर टॉक्सिसिटी हो जाए तो इलाज का प्लान बिल्कुल साफ है। सबसे पहले डिजीबाइंड दिया जाता है। साथ ही साथ दिल की धड़कन में जो खतरनाक बेकायदगियां हो रही होती हैं उनको फौरन कंट्रोल किया जाता है। और आखिर में पोटेशियम समेत जिस्म के तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स की सतह पर बहुत गहरी नज़र रखी जाती है और उन्हें ठीक किया जाता है। तो आखिर में सवाल वही है, डिजॉक्सिन क्या है? एक ताकतवर औजार या एक छुपा हुआ खतरा? सच तो ये है कि ये दोनों ही हैं। डिजॉक्सिन की कहानी हमें तिब की दुनिया में तवाज़ुन की अहमियत याद दिलाती है, जहां शिफा और नुकसान के दरमियान की लकीर अक्सर नाकाबिले यकीन हद तक बारीक होती है।